हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लवली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं प्लूरल नाउन्स। ये क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। एक भी चीज़ मिस नहीं करूंगा, मेरा आपसे वादा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल नाउन। इसका मतलब होता है कि बहुवचन संज्ञा, मतलब कि एक से ज्यादा संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन, मतलब कि एक से ज्यादा। जैसे होता है ना एक वचन बहुवचन, तो हम वही करने जा रहे हैं कि बहुवचन प्लूरल क्या होता है। ठीक है, बहुवचन नाउन क्या होते हैं। तो आपके सामने ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए, अगर हम मान लो लिखा हुआ है एक एप्पल, तो अगर एक एप्पल तो हम क्या बोलते हैं, वन एप्पल। समझ में आ रहा है। अगर आपके सामने मान लो कि कोई चीज है एक एप्पल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन एप्पल बोलेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन आपके सामने अगर दो एप्पल है, क्या है, दो एप्पल है, तो उसे हम क्या बोलते, उसे हम बोलते हैं एप्पल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, एप्पल्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई एक एप्पल है तो उसे हम क्या एप्पल बोलते हैं। जाहिर सी बात है। मैं कहता हूं मार्कर, तो एक ही है ना, इट्स अ मार्कर। तो ये एक मार्कर है, हम मार्कर ही बोलेंगे। अगर मैं कहूंगा देखो ये दो मार्कर है, बट ये क्या बन गए, ये बन गए मार्कर्स। क्या बन गए, मार्कर्स बन गए। तो उसी प्रकार अगर मान लो दो एप्पल है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं एप्पल्स। हम क्या बोलते हैं, हम उसे एप्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक बेबी, तो जो एक बच्चा है उसे हम क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मान लो वहां पे लिखा है दो बेबी, मतलब कि दो बच्चा, तो वो क्या बन जाता है, इंग्लिश में वो बन जाता है बेबीज। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये जो हमारे सामने जो क्या जो एस लग गया है और ये आई ई एस लग गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लूरल नाउन्स बोलते हैं। समझ में आ गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर कोई चीज एक है तो उसे हम सिंगल बोलेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर कोई चीज एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दो एप्पल्स, एप्पल्स कितने हैं, दो एप्पल्स है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एप्पल्स। समझ में आ गया। मैं कहता हूं चाइल्ड, एक चाइल्ड है, तो एक अगर मैं कहता हूं 10 चाइल्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चिल्ड्रेन। उसे क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज एक चीज है, मैं कहता हूं मान लो ये क्या है, एप्पल। ठीक है, तो इसे क्या, इसे हम एप्पल ही बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एप्पल बोलेंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे कितने हैं, दो, दो क्या एप्पल, जैसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे हम बोलेंगे एप्पल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, एप्पल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एस है, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं प्लूरल नाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। समझ में आ रहा है। सो बच्चे आइए अब हम करते हैं आगे। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल नंबर ये है कि व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, कि व्हाट इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल, कि एक वचन या बहुवचन क्या होते हैं हिंदी में। हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं एक वचन, ऐसे बोलते हैं बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए। ठीक है, तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये है सिंगुलर के लिए, ये बचा है, यह है प्लूरल के लिए। जैसे कि देखो, फॉर वन थिंग, अगर कोई चीज एक है, अगर कोई चीज एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंगुलर। अगर कोई चीज मोर देन वन, मतलब कि एक से ज्यादा है, जैसे कि ये एक से ज्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लूरल। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखिए वन बुक, तो ये क्या है, सिंगुलर है। वन पेन क्या है, सिंगुलर है। वन ऑरेंज संतरा क्या है, सिंगुलर है। तो अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। जैसे कि टू बुक्स, कितने बुक्स है, दो बुक्स है, तो किस में बन जाएगा, ये आएगा प्लूरल में। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है, टू पेन्स, कितने पेन है भाई, यहाँ पे दो पेन है। तो अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लूरल। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, टू ऑरेंजेस, कितने संतरा है, यहाँ पे दो है। तो कोई चीज एक से ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है। रूल क्या है कि अगर कोई चीज एक है, अगर कोई चीज मान लो एक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, अगर कोई चीज एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लूरल। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लूरल। समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, सो आइए बच्चे अब हम आगे करते हैं। पर आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 90% ऐसे वर्ड्स है जिसमें सिर्फ एस लगा के हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं उनको प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि इंग्लिश के इतिहास में 90% ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ आप एस लगा के उन्हें क्या बना सकते हो, उन्हें बना सकते हो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल आइए करते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि जो मोस्ट नाउन्स है वहां पे आप एस लगा दोगे, तो एस लगा के क्या बन जाएगा वो, टू मेक प्लूरल फॉर्म, क्या बन जाएगा, बहुवचन फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है,
तो देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि कैट, डॉग, पेन, बुक, फोन, मार्कर, कैमरा। तो ये ऐसे वर्ड्स है जहां पे सिर्फ हम एस लगा के, सिर्फ हम एस लगा के हम क्या बना देंगे, उन्हें बना देंगे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए कैट है, कैट्स है, डॉग है, डॉग्स है, पेन है, पेन्स है, बुक है, बुक्स है, फोन है, फोन्स है, मार्कर है, मार्कर्स है, कैमरा है, कैमरास है। समझ में आ रहा है? तो यही कहा गया कि 90% ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ एस लगा के हम उन्हें बहुवचन बना सकते हैं। मजा आ गया ना? सो बच्चे आइए अब हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पे, जिसे हम कहते हैं रूल नंबर 3, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, उनकी एंडिंग हो रही है सीएच से या एस एच से या एस से या एक्स से या ओ से। मान लो कोई ऐसे वर्ड्स, ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो लास्ट वर्ड लेटर्स होते हैं उनकी एंडिंग किससे हो रही है, सीएच से, एस एच से या एस या एक्स या ओ। तो उनको हम क्या लगाएंगे, उनमें हम जोड़ देंगे ईएस। क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। क्या, क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। दोबारा कहता हूं कि अगर कोई ऐसे वर्ड्स, सच वर्ड्स एंडिंग विद सी एच, एस एच, एस या एक्स या ओ, तो उनमें हम लगा देंगे ईएस। उनमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे फॉर प्लूरल। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं, देखिए लास्ट में क्या है, क्या लिखा है, बस। तो बस में क्या आता है, एस आता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स, इसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स मिल गया, ठीक है। अब क्या, ब्रश, लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच आ गया, ठीक है। तो यहां लिखा है वॉच, लास्ट में क्या आ गया, सी एच आ गया। अब क्या बच गया, ओ, मैंगो, तो लास्ट में क्या आ गया, ओ आ गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, ऐसे शब्दों से, मतलब कि ऐसे लेटर से, क्या लेटर से, तो उनमें हम क्या जोड़ देंगे, उनमें हम जोड़ देंगे ईएस। उनमें हम क्या जोड़ देंगे, ईएस। देखिए बस क्या बन गया, बसेस। समझ में आ रहा है? बॉक्स क्या बन गया, बॉक्सेस। ब्रश क्या बन गया, ब्रशेस बन गया, ठीक है। वॉच क्या बन गया, वॉचेस। क्या बन गया, वॉचेस। इसी प्रकार यहां पे लिखा हुआ है मैंगो, तो यहां क्या बन गया, मैंगोस बन गया। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंड हो रही है सी एच, एस एच, एस, एक्स या ओ, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। सिंपल सा, आपको ये बस याद करना पड़ेगा। और जहां जहां आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं वहां बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। अगर कोई चीज सिंगुलर है उसे बनाना है प्लूरल और उनकी एंडिंग हो रही है इन लेटरों से, तो हम क्या लगा देंगे, उसमें लगा देंगे ईएस। समझ में आ रहा है? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अब हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये क्या कह रहा है, हमारे भाई साहब क्या कहते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 लिखा हुआ है कि वर्ड्स एंडिंग विद वाई, कि ऐसे शब्द जिनका एंड किससे हो रहा है, ऐसे वर्ड्स जिनका एंड हो रहा है वाई से, इनका एंड हो रहा है वाई से, तो हम क्या लगा देंगे, वाई को हटा दो, वाई को हटा दो और क्या लगा दो, आईईएस लगा दो, आईईएस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनकी लास्ट लेटर क्या है, वाई, लास्ट लेटर क्या है, वाई है, जैसे कि यस्टरडे, समझ में आ रहा है, लास्ट में क्या वाई आ गया ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी लास्ट का जो लेटर है वो क्या है, वाई है, देन आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दो वाई को, मतलब कोई वाई को हटा दो और क्या लगा दो, आईईएस लगा दो फॉर प्लूरल के लिए, ठीक है। देखिए आप कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थोड़ा सा एक टिप्स ट्रिक्स, ठीक है। अगर y से पहले वाला लेटर, अगर कॉन्सोनेंट्स है तभी आप आईईएस लगाओगे, ठीक है। देखो अगर y से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट्स हो देन y को हटाओ और क्या लगाओ, आईएस लगा दो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है BABY, तो ये क्या लेटर हमारा है, हमने यहां देखा कि हमारा लास्ट क्या है, लास्ट हमारा y है, ठीक है। बट y से जस्ट पहले क्या है, b है, क्या है ये, b है। तो b हमारा क्या है, b हमारा कॉन्सोनेंट है। b हमारा क्या है, जी हाँ, b हमारा कॉन्सोनेंट्स है। अगर b हमारा कॉन्सोनेंट्स है यानी कि जो y से हमारा लास्ट वाला लेटर अगर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आईएस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, यानी कि बनाना है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया? तो रूल यही कहता है कि अगर y से पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट्स हो तो y को हटाओ और हमारे आईएस को लगाओ। समझ में आ रहा है? देखो बेबी, लास्ट में y है तो क्या आ रहा है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, y, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर y
आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है वाई, तो डी क्या है, डी क्या कॉन्सोनेंट है। समझ में आ गया, सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, वाई को हमें हटा देना है और क्या लगा देना है, आई ई एस। समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंफॉर्मेटिव भी है, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं अगला, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो बच्चे आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं लास्ट पड़ाव पे। बस इसके बाद आपका एक रूल और बचता है और आप इस सब्जेक्ट्स को, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया तो आप चूकोगे नहीं, आप फटाक से कर लोगे। आइए बढ़ते हैं, ये क्या कहता है हमारा रूल नंबर 4 कहता है कि वर्ड्स एंडिंग विद वाई देन रिप्लेस वाई एंड यूज एस फॉर प्लूरल। हाँ सर आप क्या कह रहे हो, अभी तो आप बोले कि हमें आई एस लगाना है, आई ई एस लगाना है, बट आप कह रहे हो एस लगाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके बट अब देखो, हाँ सेम है वो, ऐसे वर्ड्स जिनका एंडिंग अगर वाई से हो रहा है, जिनका एंड अगर वाई से हो रहा है तो हमें क्या करना, एस लगाना है। लेकिन शर्त है, उसमें क्या था कि उसमें था कॉन्सोनेंट्स, इसमें क्या है, इसमें है वॉवेल्स। लेकिन वाई से पहले अगर वॉवेल्स हो, उसमें क्या था, उसमें कॉन्सोनेंट्स था, अगर कॉन्सोनेंट्स हैं तब क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है। लेकिन अगर हमारे सामने क्या है, वॉवेल है, वॉवेल्स है, तो हमें क्या लगा देना, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना, बस इतनी से काम करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना हमें। अगर वाई के जो पीछे वाला लेटर है वो क्या है, वॉवेल्स है, तो हमें सिर्फ लगा देना एस बस। अगर कॉन्सोनेंट्स है तो हमें क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है, बस इतना से करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखिए हमें, मान लो बॉय, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाई, तो वाई से पहले वाला क्या है, ओ है, तो ओ हमारा क्या है, वॉवेल है, इसमें भी ओ है तो मान लो वॉवेल, ठीक है। अब ये वाई है, डे, तो ये जो ए क्या है, ए हमारा क्या है, एक वॉवेल है। तो हमें क्या करना है, हमें रूल फॉलो करना है, बस हमें सिर्फ एस लगा देना है, सिर्फ एस लगा देना है। समझ में आ रहा है, बस इतना सा काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। इतना करना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स है तो हमें आई ई एस लगाना है, अगर वॉवेल्स है तो सिर्फ हमें बड़ा सा एस लगा देना है, एकदम बड़ा सा, ताकि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। मजा आया ना, बस आपका एक रूल रहता है, चलिए उसे कर लेते हैं, ठीक है। सो बच्चों हम आ चुके हैं लास्ट स्टेज पे, इसके बाद कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, मतलब कि हमारे टॉपिक का एंड हो गया, डी एंड हो गया। बट मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ इसलिए है कि जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है और इसके लिए कोई रूल्स कुछ नहीं बनाया गया। इसे कहते हैं इरेगुलर, इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर नाउंस। इसका कोई रूल नहीं है, अंड सम कुछ भी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट रूल नंबर 6 है, जो कि लास्ट भी है, इसे हम कहते हैं इरेगुलर नाउन। बिल्कुल अलग है, इसमें कोई नियम नहीं होता, ना ट्रिक ना टिप्स, कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो यहां क्या लिखा है, चाइल्ड, तो चाइल्ड हमारा क्या है, चाइल्ड हमारा है सिंगुलर, क्या है हमारा, सिंगुलर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लूरल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, देखो चाइल्ड क्या बन गया चिल्ड्रेन, चाइल्ड का बन गया चिल्ड्रेन, मैन का बन गया मैन, तो क्या इसमें ये आ गया, वुमन का विमेन, ठीक है। टूथ का टीथ, फुट का फीट। अब मान लो एक और आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं वाइफ, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाइफ्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूं लाइफ, LIFE, तो क्या बन जाएगा, लाइव्स। देख रहे ना कितना अलग है, मतलब कोई नियम ही फॉलो नहीं है, कहीं ई है तो कहीं ई है तो कहीं पता EIF ये तो VES लग गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं इरेगुलर्स, और इसका एक ही तरीका है कि आपको याद करना पड़ेगा या फिर मैं कह सकता हूं आपको रटना पड़ेगा। लेकिन ये पता है ये बहुत कम होते हैं। अगर मान लो ना अगर टॉपिक में 100% है तो ऐसे वाले वर्ड्स बहुत कम होते हैं, मान लो मुश्किल से 8 से 10% बस यही होते हैं। तो इसमें है क्या, इसको तो हम याद करना पड़ेगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा बस, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। तो मैंने भी याद किया है, सभी टीचर्स याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी मुझे लगा थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ये अटपटा सा पार्ट लगता है, हर सभी को लगता है, ठीक है। कोई फॉर्म्स नहीं, नो टिप्स नो ट्रिक्स, जस्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो वीडियो यहीं तक था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल पे ही मिलते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।